कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। ये कहावत तो हम सब ने कभी न कभी जरूर सुनी है, पर इसके पीछे की कहानी, क्या वो जानते हैं? आज हम उसी दिलचस्प कहानी की परतों को खोलेंगे, जो हमें भाग्य, कर्म और एक महान राजा के अर्श से फर्श तक पहुंचने और फिर वापस उठने की दास्तान सुनाती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक महान राजा जो अपने न्याय के लिए मशहूर था, वो एक मामूली सा तेल पेरने वाले का नौकर बन गया? देखिए, ये कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। ये किस्मत और कर्म के एक बहुत गहरे सवाल से जुड़ी हुई है। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये कहानी है एक न्यायप्रिय राजा की और एक ऐसी पहेली की जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। ये थे राजा भोज, जो अपनी प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानते थे। उनका दिल इतना साफ था कि वो रात में भेष बदलकर अपने राज्य में घुमा करते थे, ताकि लोगों के दुख दर्द को सीधे सीधे बिना किसी दरबारी लाग लपेट के समझ सकें। ऐसी ही एक रात को उन्होंने एक 80 साल के बूढ़े ब्राह्मण की दर्द भरी पुकार सुनी। वो कह रहा था, अब तो एक ही उम्मीद बची है राजा भोज, वही मेरी मदद कर सकते हैं। और ये सुनकर राजा का दिल पसीज गया। राजा ने ठान लिया कि वो ब्राह्मण की मदद करेंगे। पहली बार उन्होंने सोने के सिक्कों से भरी एक पोटली दी, जो रातों रात संदूक से गायब हो गई। उन्होंने फिर एक पोटली दी, पर इस बार तो और भी अजीब हुआ। ब्राह्मण ने सपने में वो पोटली राजा को ही वापस कर दी और सुबह उठकर देखा तो वो सच में गायब थी। अब तो राजा ने तय किया कि भाई इस पहेली को तो वो खुद ही सुलझाएंगे। और उस रात जब राजा भोज खुद पहरा दे रहे थे, तो उनका सामना किसी चोर उचक्के से नहीं हुआ, बल्कि हुआ सीधा सीधा उस ब्राह्मण के भाग्य से। राजा भोज तो ये देखकर दंग रह गए कि जो शख्स ब्राह्मण की पोटली चुराने आया था, वो कोई और नहीं बल्कि उनका ही हमशक्ल था, एकदम उन्हीं की तरह दिखने वाला। राजा ने उसे रोककर पूछा कि वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है। उस हमशक्ल ने जो जवाब दिया, वही इस कहानी का सार है। उसने कहा, ये ब्राह्मण अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है, सुख इसकी किस्मत में है ही नहीं। उसने ये भी बताया कि इस ब्राह्मण को जो भी पैसा मिलेगा, वो या तो खो जाएगा या किसी न किसी नुकसान के भरपाई में चला जाएगा। तो अब ये नियति है क्या चीज़? देखिए, नियति का मतलब है हमारे ही पिछले कर्मों का नतीजा, वो फल जिसे भुगतना ही पड़ता है, उससे बचा नहीं जा सकता। मतलब अगर कर्म एक्शन है तो नियति वो रिएक्शन है जिसे टाला नहीं जा सकता। हमशक्ल ने साफ साफ कह दिया कि ब्राह्मण ने जो बोया है वो तो उसे काटना ही पड़ेगा। राजा भोज का कोमल दिल ये सब सुनकर दया से भर गया और उन्होंने एक ऐसा फैसला ले लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने उस हमशक्ल से कहा, अगर ऐसी बात है तो इस बूढ़े ब्राह्मण के कर्मों का फल भुगतने के लिए हम तैयार हैं। ये सिर्फ एक दया नहीं थी, ये किसी और की किस्मत को अपने ऊपर लेने का एक बहुत बड़ा कदम था। और इस फैसले का असर बहुत जल्दी और बहुत भयानक तरीके से सामने आया। राजा भोज के बुरे दिन शुरू हो गए। कुछ ही दिन गुजरे थे, राजा शिकार पर गए और उनका घोड़ा अचानक बेकाबू होकर उन्हें एक दुश्मन राज्य में ले गया। वहां घोड़ा एक ऊंची पहाड़ी से नीचे कूद गया और राजा बुरी तरह घायल हो गए। और इससे भी बुरा ये हुआ कि दुश्मन देश के सिपाहियों ने उन्हें जासूस समझकर मरने के लिए वहीं छोड़ दिया। और यही किस्मत का खेल देखिए, कहाँ एक महान राजा भोज और कहाँ एक मामूली से तेल पेरने वाले गंगू तेली का नौकर। उसी गंगू तेली ने उन्हें घायल हालत में बचाया था। अपनी पहचान छुपाकर राजा अब उस ब्राह्मण की नियति जी रहे थे जिसे उन्होंने खुद अपने ऊपर ले लिया था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान से उसका पद छीना जा सकता है पर उसका हुनर नहीं। राजा की वापसी का रास्ता उनकी कला ने ही तैयार किया। राजा भोज कोल्हू चलाते हुए अपना दुख भुलाने के लिए मन ही मन में गुनगुनाने लगे। उनकी आवाज में इतना दर्द और ऐसी मिठास थी कि जो भी सुनता था बस सुनता ही रह जाता था। उनका राजपाट चला गया था, पर उनकी कला उनके साथ थी। हुआ यूं कि उसी राज्य के राजा सिद्धराज ने अपनी बेटी राजकुमारी वसुंधरा के विवाह के लिए एक संगीत सभा रखी। शर्त थी कि जो सबसे अच्छा गाएगा, राजकुमारी उसी से विवाह करेंगी। गंगू तेली के बहुत कहने पर राजा भोज ने भी हिस्सा लिया और अपनी गायकी से पूरे दरबार को मंत्रमुग्ध कर दिया। नतीजा, राजकुमारी ने उन्हें ही अपना पति चुन लिया। लेकिन असली क्लाइमैक्स तो अभी बाकी था।
अब वक्त था राजा की असली पहचान और इस कहानी के सबसे बड़े सबक के सामने आने का। अब राजा सिद्धराज को ये बात हजम नहीं हुई कि उनकी बेटी एक मामूली से नौकर से शादी करे, तो उन्होंने अपनी बेटी के फैसले को परखने के लिए अपने 4 सबसे बड़े ज्ञानियों को दरबार में बुलाया। राजा सिद्धराज ने एक एक करके अपने विद्वानों से सवाल किया। सबसे धार्मिक कौन? जवाब आया राजा भोज। सबसे बड़ा तपस्वी कौन? जवाब मिला राजा भोज। सबसे अच्छे कर्म किसके? राजा भोज। सबसे पुण्यात्मा किसकी? जवाब था राजा भोज। ये सब सुनकर भेष बदले हुए राजा भोज ने बड़ी नम्रता से कहा। उन्होंने कहा कि धर्म, कर्म, तप, पुण्य ये सब महान है, लेकिन इन सबसे ऊपर एक शक्ति है और वो है होनी, मतलब किस्मत या नियति। उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, होनी ही सबसे बलवान है। आप देखिए, राजा भोज इतने गुणी होते हुए भी आज दर बदर भटक रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी असली पहचान दुनिया के सामने रख दी। जी महाराज, मैं ही राजा भोज हूं। पूरे दरबार में जैसे सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि कैसे वो एक ब्राह्मण के कर्मों का फल भुगत रहे थे। उनकी कहानी सुनकर सब हैरान रह गए। राजा भोज का विवाह राजकुमारी वसुंधरा से हुआ। उन्होंने ब्राह्मण का जो कर्म ऋण अपने ऊपर लिया था वो अब पूरा हो चुका था। उनका कष्ट उस ऋण का भुगतान था, और जैसे ही वो ऋण चुका, उनकी किस्मत ने फिर से पलटी खाई और सब कुछ ठीक हो गया। तो ये थी राजा भोज और गंगू तेली की वो कहानी जो हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे कर्म और हमारी नियति में से ज्यादा ताकतवर कौन है? क्या अच्छे कर्म एक बुरी किस्मत को बदल सकते हैं, या फिर नियति एक ऐसी चीज है जिसे हर किसी को हर हाल में भुगतना ही पड़ता है?